हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ आज क्लास में। और जैसा कि मैंने कल ही क्लास में OIR की लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें अनाउंस कर दिया था कि अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो PPNDT पर होगी। मतलब सभी नहीं होगी, मैं OIR भी लाता रहूँगा और PPNDT स्पेशली मुझे कवर कराना ज़रूरी था, क्योंकि आज की जैसा कि मैंने कल अनाउंस किया था कि जो PPDT आज की क्लास होगी वो होगी एक्सीडेंटल सिचुएशन बेस्ड। मतलब अगर बाई चांस आपको कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन मिलती है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। देखो सभी जानते हैं वही घिसी पिटी कुछ स्टोरी होती है, ठीक है ना, वही प्री कंसीव स्टोरी जो चलती आ रही है, बहुत पहले से चलती आ रही है कि आपको कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन मिली उस पर 2-3 टाइप की थीम आपकी होती हैं, आप उन्हें बनाना तो कोई इशू नहीं है। माना कि 2-3 टाइप की थीम है, आप उन्हें बना सकते हैं, लेकिन उतने रबिश तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि इतने गंदे तरीके से जब बनाई जाती है स्टोरी, वही 2-4 एक्शन ले देकर डाले जाते हैं। एंड दैट्स वाई कि असेसर क्या करते हैं उसे, मतलब ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे कि स्टोरी नहीं पता नहीं क्या कचरा डाल दो। तो मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी इन पिक्चर्स में होती है, उसे हम दूर करेंगे। जैसे भी किस टाइप से स्टोरी को कवर कराना है मैं आपको बताऊंगा। एक्सीडेंटल सिचुएशन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोरी कवर कराऊंगा। ऐसी बात नहीं कि नेगेटिव नहीं कर सकते, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। महामैराथन का टाइम जो मैंने था, डेट टाइम वगैरह मैं फिक्स कर दिया। रिकॉर्डिंग लेक्चर की स्टार्ट करने वाला हूँ मैं जल्दी से, और पॉसिबली इस संडे तक मैं आपको महामैराथन प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने कल जो लेक्चर हुआ था OIR का, उसमें बहुत लव एंड सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग लाइव थे। उम्मीद है कि महामैराथन क्लास में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट, मैक्सिमम एस्पिरेंट लाइव होंगे, और हमारी जल्दी से 5000 की फैमिली बनाने का जो टारगेट है वो जल्दी से जून के अंदर पूरा हो जाएगा। और आई होप सो अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी और मेरे लेक्चर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, एज ए मोटिवेशन भी मान लो। और उसके बाद में फिर सेटअप भी अपना सेट कर लूँगा, पूरा वाईफाई वगैरह जो भी कराना है मेरे को, तो मैं वो सब सेट कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, मैं लेक्चर इंक्रीज़ कर दूँगा अपने पर डे के, चाहे 3 लेक्चर हो, 4 लेक्चर हो, जितने एज मच एज पॉसिबल विच आई कैन मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के एक बार लेक्चर को मैं फोकस वगैरह चेक कर लेता हूँ। लेक्चर को शेयर कर दिए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव ले आए हैं, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की सिचुएशन में अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों ने स्टोरी बनाई है। एक्सीडेंटल सिचुएशन में मैक्सिमम कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल बेस ही स्टोरी बनाई है और सबसे ज़्यादा मिस्टेक की है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आई होप सो कि फोकस क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। चलें अब देखिए स्टोरी करते हैं शुरुआत। सपोज दैट आपको एक्सीडेंटल सिचुएशन मिली बाई चांस। एक अज्यूम कर लीजिए, सिंपल, कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, कोई ट्रक है मान लो, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा ट्रक बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है ना। कोई भी पिक्चर इमेजिन कर लीजिए जिसमें आपको ऐसा लगे, और बाई चांस यहाँ पर क्या है, कोई बंदा ले डाउन है, ठीक है ना। उसके यहाँ पर कोई जीप मान लो या कोई छोटी कार मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसे छोटी सी कार मान लेते हैं, बात क्लियर है। और सपोज करो यहाँ पर क्या हुआ है, इनका कोलिजन हो गया है, ठीक है ना। सपोज करो ये भी एक कार है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एक कार है, ठीक है ना, ये क्या है, एक ट्रक है, बात क्लियर है। सपोज करो एक्सीडेंटल सिचुएशन है और यहाँ पर पब्लिक खड़ी है, ठीक है ना, यहाँ लोग देख रहे हैं, बात क्लियर है। तो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी लेना है, देखो कई बार आपको कैरेक्टर दिखाई दे जाएंगे, कई बार कैरेक्टर नहीं दिखाई देते। मैंने आपको क्लियरली बोला था पहली क्लास में, PPNDT की सभी क्लास देख लेना, देखो सभी में मैंने कुछ बताया है, GD वगैरह पॉइंट मैंने सब बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज करो मैं एक कैरेक्टर यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ पर ले लेता हूँ, एक यहाँ पर कैरेक्टर बहुत है। सपोज करो 6 कैरेक्टर है, बट दैट डजंट मीन कि आप एवरी सिंगल कैरेक्टर को इंडिकेट करें बॉक्स के अंदर। याद मैंने कहा था अगर मोर देन 4 या 5 कैरेक्टर आपको मिलते हैं तो यू कैन क्लियरली मेंशन ओनली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यू जस्ट पिक्ड आउट ओनली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड इंडिकेट इन द बॉक्स एंड मेंशन देयर एज, मूड, जेंडर एक्सेट्रा, ठीक है ना। सपोज करो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर मूड, क्या कर लेता हूँ, पॉजिटिव कर लेता हूँ। देखो नेगेटिव नहीं होगा, कोशिश करना, क्योंकि स्टोरी नेगेटिव हो सकती है, स्टोरी कैन बी नेगेटिव, बट द मूड ऑफ मैन कैरेक्टर ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो मैन कैरेक्टर होगा उसका एम ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो क्या करेगा कि उन्हें किसी को मार देगा या किसी के लिए हार्मफुल होगा। उसका एम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसका एम हमेशा क्या होगा, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर चलना, होगा कि नहीं होगा। अगर कोई बंदा ब्लीडिंग हो रही है, देखो
अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर का मूड नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ले डाउन है, वो वाउंडेड है, ठीक है ना, वो जख्मी पड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है, उसका हो सकता है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर जो आंसर कर है उसका मूड ऑलवेज ट्राई टू पुट द पॉजिटिव मूड। ओके, एज क्या होगी बताइए? एज में मान लेते हैं वही 23 अराउंड मान लेते हैं। जब और स्पेस नहीं, यहाँ तो कैरेक्टर की मैनेज दिख भी नहीं रही है, तो आप क्यों 35 साल 40 साल 50 साल ले रहे हैं? कोशिश करिए कि स्टोरी ऐसी ना लगे कि आपने मतलब इमेजिनिफाइड ना लगे, स्टोरी आपकी ऐसी हो कि फैक्चुअल हो, ठीक है ना। और जेंडर रख लेते हैं, सपोज करो आप मेल है तो मेल रख दिया, अगर आप फीमेल है तो कोशिश करिए फीमेल रख दीजिए। और अकॉर्डिंग टू जेंडर, एज और मूड के अकॉर्डिंग एक्शंस लेने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट को सामने सीधा लेटर लेके जा रहे हैं, प्रेसिडेंट से ऑर्डर ला रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? आप एक स्टूडेंट है 18 ईयर ओल्ड, और आप काम इतने बड़े बड़े कर रहे हैं कि IAS ऑफिसर नहीं कर सकता। तो बी प्रैक्टिकल। ओके, आपको इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन यू शुड हैव टू बी प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब चलिए, मैं कहता हूँ सिंपल एक एक्सीडेंटल टाइप सिचुएशन है, नेगेटिव स्टोरी है। अब इस पर थीम देख लीजिए, एज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। थीम क्या होगी? थीम मैं कह सकता हूँ पहली स्टोरी जो आप जनरली बनाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड ए वाउंडेड पर्सन, ठीक है, कह सकते हैं हॉस्पिटलाइज ए वाउंडेड पर्सन, और बोल सकते हैं वी कैन से दैट द हॉस्पिटलाइज ए विक्टिम ऑफ ए एक्सीडेंटल सिचुएशन, ठीक है ना। किसी भी एक्सीडेंटल सिचुएशन का जो विक्टिम था उसे या वाउंडेड पर्सन था उसे हॉस्पिटलाइज करना। जनरली 90% कैंडिडेट मेड द स्टोरी ऑन इट, एंड आप बिलीव मी कि आप लोग, मैंने अभी सिर्फ 7 to 8 लेक्चर लिए हैं PPNDT पर, मेरे सामने ये स्टोरी मोर देन 20 टाइम आ चुकी है, मोर देन 20 टाइम ये स्टोरी आ चुकी है। मैं खुद पक सी गया हूँ। अब जस्ट इमेजिन कि असेसर के सामने जहाँ पर डेली 200+ के अराउंड की रिपोर्टिंग होती रहती है, वहाँ पर ये स्टोरी कितनी बार आ चुकी होगी। लेकिन आप फिर भी इसी पर बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर भी कोई इशू नहीं। कई बार क्या होता है, जनरली अगर कोई नेगेटिव स्टोरी है, ये देखो ये है पॉजिटिव स्टोरी, लेकिन नेगेटिविटी क्या है कि इसमें एक्सीडेंट हो चुका है, आप वाउंडेड पर्सन के से डील कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन का मूड नेगेटिव हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड, तो मैं नेगेटिव पर ही बनाऊंगा आज, ठीक है। सेकंड थिंग क्या हो सकती है? मैं कहता हूँ एक तो, ठीक है, मैं स्टोरी क्या बनाता हूँ? मैं स्टोरी बनाता हूँ ऐसी कि देखो भाई कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो एजुकेट करूँगा मैं, तो एजुकेट पीपल फॉर रोड रूल्स। बात क्लियर है? मैं तो कहता हूँ एजुकेट करूँगा, पूरी थ्योरी ही बदल गई, पूरी सिचुएशन बदल गई। कहाँ सभी लोग नेगेटिविटी लेके चल रहे थे कि वाउंडेड पर्सन है, जख्मी है, फर्स्ट एड देना, ये देना है, वो देना, वही घिसी पीटी 4 लाइन सब डालते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा तीसरी थीम क्या होती है? मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक लाइट की प्रॉब्लम है भाई, मैं कहता हूँ ट्रैफिक लाइट की प्रॉब्लम है, तो ट्रैफिक लाइट पर मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या बनाऊँगा इस पर? मैं बनाऊँगा डेवलपमेंट, सपोज ऑफ सोलर ट्रैफिक लाइट। यहाँ पे एक ऑफिसर है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट एट एवरी क्रॉसिंग पॉइंट, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, आप थीम देखिए, आप इन पर भी एक बार विचार कीजिए, इनके बारे में सोचिए एक बार, ठीक है ना। यू शुड हैव टू एटलीस्ट यू शुड हैव टू मेक द स्टोरी ऑफ एवरी सिंगल थीम। आपको हर एक सिंगल थीम पर स्टोरी बनानी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा फोर्थ थीम देखो मेरी क्या हो सकती है? सोलर ट्रैफिक लाइट, ओके, एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल, और वो कैसे एजुकेट पीपल नॉट टू यूज ऑफ ईयरफोन। एकदम नई थीम निकल के आई, एकदम नई थीम निकल के आई, ऐसी स्टोरी जो असेसर को लगे ओह ये स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि 90% तो यहीं पर बना देंगे, 1-2 बच्चे होंगे एजुकेट कर देंगे। लेकिन ईयरफोन्स पर कोई सिंगल इक्का दुक्का स्टूडेंट क्या करता है? स्टोरी बनाता है ईयरफोन्स
की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं। आपने सुना होगा जो ट्रेन चलती है जनरली, कई बार न्यूज़पेपर में बहुत बार न्यूज़ आई है कि ईयरफोन्स लगाने की वजह से वो हॉर्न नहीं सुन पाया और ट्रेन से कटकर उसकी डेथ वगैरह हो गई, ठीक है ना। तो एजुकेट पीपल नॉट टू यूज़ ईयरफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन रोड और ड्यूरिंग रोड क्रॉसिंग। कैसे भी कर सकते हैं, क्रॉसिंग या रोड रूल्स में एक रूल देखो, थीम के अंदर थीम होती है। रोड रूल्स में एक रूल होता है कि डू नॉट यूज़ द मोबाइल वाइल ड्राइविंग होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी के अंदर से एक और थीम निकाल दी हमने, एजुकेट पीपल नॉट टू यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इतनी सारी थीम आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कोई डाउट है या नहीं, यस और नो में प्लीज़ एक बार आंसर कर दीजिए। जैसे आप कल एक छोटी छोटी पॉइंट का आंसर कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं भी आपको बराबर रेस्पॉन्स दे रहा था, ठीक है। मैं आपको बराबर रेस्पॉन्स देता रहता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यस और नो में कोई डाउट है। इतनी टाइप की थीम बन सकती हैं, जल्दी बताइए कोई डाउट है आपको। चलिए ठीक है, ओके, कोई इश्यू तो नहीं है ना। चलिए अब एक बात और, अब आती है आपकी नेगेटिविटी, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे मूव कर सकूँ। चलिए चलूँ, क्वालिटी वगैरह सब सही है ना। चलिए अब आती है जो आप करते हैं पंगे वाली बातें, ठीक है ना। ये ट्रक वगैरह इधर लिख देता हूँ। अब आपकी नेगेटिविटी मैं दिखाता हूँ, ये ट्रक है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जैसे एक्सीडेंटल सिचुएशन मिली आप इन 5 थीम पर स्टोरी बना सकते हैं। अब आप क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा बना सकते हैं, आपने सभी ने बना दी। 2 मिस्टेक जो आप मिस्टेक करते हैं, पहली चीज़ मैंने कहा था कि आप टीम डिवाइड मतलब टीम का डिवीज़न कर सकते हैं, कहा था, ओके। आपने क्या किया, कॉपी कैट हो गए। आपने अभी तक जितनी भी स्टोरी बनाई, मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द स्टोरी विच आई हैड सीन ऑन इन माई कमेंट बॉक्स आर रिलेटेड टू डिवीज़न ऑफ टीम और स्पेशली इनटू द थ्री ग्रुप्स। मतलब जितने भी बंदों ने क्या किया, डिवीज़न ऑफ ग्रुप इनटू 3 टीम्स, ये तो आप कॉपी कैट हो गए। देखो मैं ये नहीं कहता कि स्टोरी गलत है, लेकिन अब देखो पहले इस बात को कोई जानता नहीं था। ऑब्वियसली बहुत कम स्टूडेंट, बहुत कम एस्पिरेंट यूज़ करते थे इस ट्रिक को। लेकिन अब आपने क्या किया, जितने भी बंदे थे सभी ने इस पर स्टोरी बनाना शुरू कर। जैसे मैंने बताया आपके हर स्टोरी में आता है। देखो अब क्या करना है आपको, थोड़ा चेंज करो, क्योंकि आप अकेले नहीं होगे जब आप एसएसबी देने जाओगे। वी डोंट नो द हाउ मच स्टूडेंट एंड फ्रॉम वेयर दे आर, कि पता नहीं कहाँ से कैंडिडेट आएंगे जो पढ़ रहे होंगे अंग्रेज क्लासेस से, वो सेम ट्रिक का यूज़ करेंगे और आप सभी के सभी वहाँ पर पकड़े जाओगे कि पता नहीं क्या कॉपी कर रहे हैं। जो प्री कंसीव स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, प्री कंसीव्ड है लेकिन लगेंगी लेटेस्ट, कंस्ट्रक्टिव लगेंगी, लेकिन आप सभी पकड़े जाओगे। इस तरह से आप करोगे तो सोचेंगे कि ये पक्का कहीं से रट के आए हैं और लिख दिए, ठीक है। तो डिवीज़न, अब देखो आप यहाँ पर 3 की जगह आप 2 टीम्स भी तो कर सकते हैं। अब क्या करें, सभी लोग 2 टीम कर देते हैं और जनरली अब आपका देखो आपने टीम्स पर बनानी स्टार्ट कर दी, अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, बिना टीम के भी बनानी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन आप सभी अब इस पॉइंट का यूज करना बंद कर दीजिए। आई होप सो कि यू हैव ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन इट, ओके। तो आपने बहुत प्रैक्टिस है आपकी इन पर, अच्छी कमांड है। तो अब इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, कुछ अलग ट्राई करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई कोलिजन देखा, सॉरी कोलिजन छोड़ो, एनी व्हीकल विच यू सा और विच यू सी ऑन द इमेज ऑन द स्लाइड, अगर आपने कोई भी व्हीकल देखा तो तुरंत आपके माइंड में सिर्फ एक स्टोरी आती है, एक्सीडेंट। मतलब इतने नेगेटिविटी का ये लेवल है। मैं नहीं कहता कि अदर थिंग जो है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिविटी की हाइक है, की मतलब पीक पॉइंट है। कि जैसे आपके नज़रों में, कल मैंने एक पोस्ट की थी परसों डे 3 के लिए जो टैट की स्टोरी आई थी, उसमें एक व्हीकल था। व्हीकल देखते
अच्छी स्टोरी आई, लेकिन फिर भी इसमें 2 से 3 स्टोरी जो थी दोज आर बेस्ड ऑन द एक्सीडेंटल सिचुएशन। मतलब अगर आपको कहीं भी व्हीकल दिखा तुरंत आप एक्सीडेंट, आप पॉजिटिविटी लेके चलो। देखो एक्सीडेंटल सिचुएशन वो होना चाहिए यहाँ पे क्लियरली लगे कि हाँ एक्सीडेंट ही हो रहा है, ठीक है ना, तब आप एक्सीडेंट पे बना सकते हो। और एक्सीडेंट से रिलेटेड टॉपिक एक्सीडेंट है, थोड़ा सा आपसे डाइवर्ट कर दिया कि एक्सीडेंट है, उसका रीज़न है रोड रूल्स का वायलेशन, तो हम क्या करते हैं एजुकेट करेंगे पीपल को, ठीक है। इस तरह से टॉपिक का टॉपिक रहा, स्टोरी पॉजिटिव होगी। बात क्लियर है, आगे मूव करें। तो ये मिस्टेक अब आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोलिजन है, व्हीकल भी है, कोलिजन भी है, एक्सीडेंट भी है, ठीक है ना। आज मैं इस पॉइंट का यूज नहीं करूँगा। एक्सीडेंट है और आप नेगेटिव स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। तो आज की जो थीम होगी मेरी नेगेटिव, फुल नेगेटिव होगी कि बंदा क्या कर रहा है, बंदा वाउंडेड है, ठीक है ना, जख्मी है, उसे हॉस्पिटलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो थीम होगी वो हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। नेगेटिव स्टोरी भी किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो टाइम मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे एक एक छोटी छोटी चीज़ बतानी होती है, वरना टाइम नहीं लगेगा। टाइम क्या करूँगा मैं, लिखा लिखाया लिया या फिर स्लाइड पे लिख दिया, और अब जैसे मैं OIR की स्लाइड कराता था, स्लाइड के थ्रू मैं आपको करा दूँगा, कराने में कोई इशू नहीं है। सीख नहीं पाओगे, फ़ायदा क्या, जब मैं करा रहा हूँ तो क्वालिटी दूंगा। अब देखिए थीम क्या होगी, हॉस्पिटलाइज। अब देखो ना कितनी कितनी मिस्टेक आप करते हैं, हॉस्पिटलाइज ए वाउंडेड पर्सन। बात क्लियर है, ये हमारी थीम होगी, ठीक है। वाउंडेड पर्सन, सिंपल सी बात है कि नेगेटिव तो थोड़ा सा रोल आ चुका है, लेकिन याद रखना आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्लीज डोंट मेंशन दैट व्हाट इज द मूड ऑफ द स्टोरी। आप क्या करते हैं, मूड ऑफ माई स्टोरी इज नेगेटिव। मैंने कहा था वाई आर यू मेंशनिंग सच काइंड ऑफ वर्ड विच आर ऑलरेडी पुट एन इम्पैक्ट ऑन द असेसर्स माइंड। मतलब वो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट पुट डाउन कर रहे हैं असेसर्स के माइंड पर कि नेगेटिव स्टोरी, ओह पता नहीं क्या होगा, और पता चले उसमें फिर नेगेटिव कुछ था भी नहीं। असेसर के दिमाग में पहले नेगेटिविटी आ गई और ऊपर से फिर अदर नेगेटिविटी क्या आई कि नेगेटिव थी नहीं, बेवजह नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मूड स्टोरी को बताना ही नहीं है। मूड ऑफ द स्टोरी जो होगा वो ऑलरेडी कंसीडर किया जाएगा असेसर्स के थ्रू ऑन द बिहाफ ऑफ योर होल स्टोरी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपने पहले बता दिया। जब आप होल स्टोरी को नरेट करेंगे वो क्लियरली कंसीडर कर लेंगे, वो आइडिया ले लेंगे कि क्या आपकी स्टोरी पॉजिटिव है नेगेटिव है। चलिए अब करते हैं स्टार्टिंग। सिंपल सी बात, ऑन सीइंग एन एक्सीडेंट वाइल गोइंग टू। अब ऐसा मत करना एक बंदा वहीं बैठा था, चलो ठीक है, क्योंकि बैठा रहेगा तो फिर क्या करेगा, वो एक्सीडेंट से उसे बचाने के बाद फिर से वहीं आके बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा एक वर्क दे दो, वाइल गोइंग टू, सपोज करो ऑफिस, ऑफिस डाल दो, कोई नहीं, ठीक है ना, ऑफिस। अब आपके एक फ्रेंड का नाम, चलो फ्रेंड का नाम क्या डालते हैं, अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज फीमेल कैंडिडेट ले लेते हैं, ठीक है, आज फीमेल कैंडिडेट ले लेते हैं, ठीक है ना, हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं। ऑन सीइंग एन एक्सीडेंट वाइल गोइंग टू एन ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस, चलो हमारी एक एस्पिरेंट का नाम ही ले लेते हैं, निधि, ठीक है, निधि ले लेते हैं, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो निधि एन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, ऑफिस जा रही है ना, एंड और इसमें डाल दो एक अच्छा पॉइंट, यंग, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, यंग मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है ना। तो ऑन सीइंग एन एक्सीडेंट वाइल गोइंग टू ऑफिस, निधि एन यंग मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ओ सॉरी मेडिकल इंजीनियर hospitalize a person laying down on the road। बात क्लियर है। तो पहले क्या किया मैंने, इसे सिचुएशन बता दी कि वो ऑफिस जा रहा था, एक्सीडेंट सिचुएशन देखी, निधि को एक स्टेटस दिया मैंने, नाम देखो, नाम क्या रखना है, नाम रखना है अपने क्लोज फ्रेंड का नाम, ताकि आप भूलें ना। टैट में तो आप कुछ भी नाम रख देंगे, 12 स्टोरी आपको मिलेंगी तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन नरेशन जो होता है वो PPNDT में ही होता है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू पुट द नेम ऑफ मैन हीरो ऑन द नेम ऑफ योर क्लोज फ्रेंड then there is less chances of become hesitate during the narration. आप समटाइम हेजिटेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम याद नहीं रहता, तो वो कंडीशन जो होगी, वो प्रॉब्लम जो होगी सोल्व हो सकती है आपके क्लोज फ्रेंड का नाम रखने से, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जो निधि होगा आपके क्लोज फ्रेंड का नाम। देखो मेरे क्लोज फ्रेंड का नाम नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ एक एस्पिरेंट का नाम है, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता भी नहीं कभी कहे कि आपकी फ्रेंड है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना। ओके, अब आगे क्या करना है, सी इमीडिएटली, अब देखना, यस इमीडिएटली हटाओ, शी रश टू द स्पॉट, उसने क्या किया, स्पॉट जो था वहां उसकी तरफ दौड़ी, वो सीधे, ऐसे नहीं कि सी गो टू देयर कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया चलो चलते हैं ऐसे करके, ओके अच्छा बेटा एक्सीडेंट हो गया रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ अभी करते हैं तुम्हें हॉस्पिटलाइज, ऐसे नहीं, वो दौड़ी, उसने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा। सी रश टू द स्पॉट, पहली OLQs, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सी रश टू द स्पॉट एंड नोटेड डाउन, देखो सब क्या करते हैं, रश टू द स्पॉट एंड इमीडिएटली गिव हिम फर्स्ट एड, बात ही खत्म, बीच के एक्शन ही खत्म कर दिए। फिर क्या करोगे, एंड इमीडिएटली कॉल एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटलाइज हिम और हर। अब फिर क्या करेंगे, एक्शन सारे खत्म कर दिए तुमने, इतना स्पीड से काम किया जैसे कोई फिल्म होती है ना, एकदम सडन एंड कर देते हैं और एकदम एंड हो गया। अब एक्शन कहाँ से लाएंगे, OLQ कहाँ से होंगे, तो वो नहीं करना। एक जितनी छोटी छोटी बात आप लिखेंगे उतने ही OLQs बाहर आएंगे। रश टू द स्पॉट, नोटेड डाउन द ट्रक नंबर और कार नंबर जो भी था, ट्रक नंबर, एंड याद रखना खुद नहीं करना सारा काम, कुछ अपने फ्रेंड को भी दे देना, बिकॉज यू आर नॉट ए सुपर हीरो। They are expect that you should have to be a superhero, but always remember that you are not a superhero. So if you want to be just like a superhero, if you want to be, then you will have to transfer some of your work to your friend or to the neighborhood or to the, कह सकते हैं कि जो neighboring people वहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा वर्क ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरह से आप सुपर हीरो बनोगे, ऐसे नहीं कि आप सब काम साथ में कर दोगे, ठीक है ना, आपको कुछ काम कराने भी होंगे, ठीक है। तो यू रश टू द स्पॉट एंड नोटेड डाउन द ट्रक नंबर एंड आस्क योर फ्रेंड टू इन्फॉर्म द पुलिस, अब देखो पुलिस को इन्फॉर्म करने का काम किसने दिया है, किसने किया है, उसके फ्रेंड ने, लेकिन कहा किसने है, कहा है निधि ने। बात क्लियर है, OLQ शो हो गई। अब देखो देन, अब देखो आपकी ग्रेटेस्ट मिस्टेक, सी गिव हिम या हर जो भी था फर्स्ट एड, सिंपल डायरेक्ट, बात ही खत्म। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, मिस्टेक क्यों है, आपने अच्छा काम किया, फर्स्ट एड दी, लेकिन 90% ऑफ द एस्पिरेंट डू द सेम थिंग्स, यू हैव टू बी यूनिक, ठीक है, आपको थोड़ा सा यूनिक होना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, जो छोटे छोटे पॉइंट अब आप खुद कीजिए, यस और नो में आंसर कीजिए, आप लोगों ने ये मिस्टेक की थी या नहीं की थी। जल्दी मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने बहुत डिटेल में ली है, कि स्पेशली इसी के लिए सेशन किया है मैंने, वरना OIR चला रहा था मैं स्पेशली, ठीक है। आप लोगों ने यस और नो में आंसर कीजिए, सेम मिस्टेक आपने अपनी स्टोरीज में की है कि नहीं की है। और देखो यहाँ मैंने टीम का डिवीजन भी नहीं किया, तो जल्दी बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में फिर से चेक करता हूँ एक बार। यस, बहुत से लोगों ने किए, बहुत से लोगों ने किया। तो हमें क्या करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। हम क्या कहेंगे, देन सी अलोंग हर फ्रेंड, देखो सिंपल बात होती, इवैक्यूएट या फिर लेइंग डाउन बोले, इवैक्यूएट द पर्सन फ्रॉम व्हीकल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू डिड नॉट मेंशन टिल नाउ, विच यू डिड नॉट राइट टिल नाउ, जो आपने अभी तक लिखा ही नहीं है। इवैक्यूएट करने के बाद, व्हीकल से निकालने के बाद, अगर उसमें फंसा हुआ था, बाहर से था, जो भी था, अगर व्हीकल में फंसा आपने दिखाया है तो वहाँ से कर सकते हैं सॉरी,
वरना कोई चुनिए, इवैक्यूएट का पॉइंट आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखना, एंड पैसिफाइड हिम, इंपॉर्टेंट चीज, जो गोल्डन आवर होता है 1 आवर जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट, उसमें आप क्या करते हैं जनरली उसे पैसिफाइड करते हैं, कोई नहीं, लेकिन जनरली 90% पीपल क्या करते हैं, सिंपल से हॉस्पिटलाइज, उसमें वो अपनी नेगेटिविटी शो कर देते हैं कि व्हाट द मोस्ट ऑफ द पर्सन डू ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंटल एट द और सीइंग एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल सिचुएशन। वो क्या करते हैं, कोई भी उन्हें एक्सीडेंटल सिचुएशन दिखी, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उससे क्या करते हैं, सपोज करते हैं ऐसे मान लेते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ये वाली चीज़ें मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाली चीज़, चलो छोड़ो, नीचे कर देता हूँ, ये बंदा है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या करेंगे, उसे सराउंड कर लेंगे पूरे को, एयर तक भी नहीं आने देंगे, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा, क्या हुआ, वो बंदा, देखो आपने देखा हो जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है, मेरा हो चुका है सिंपल छोटा मोटा एक्सीडेंट बाइक से, तो जब होता है ना उस वक्त हाथ पैर कांपते रहते हैं कुछ देर तक उस सिचुएशन में, क्योंकि उसके माइंड रिलैक्स रहता है, ठीक है ना, लेकिन अंदर तक उसकी रूह तक एक छोटा डर बैठ गया होता है, उस डर में बंदे को ऐसे घेर के कवर हो जाते हैं। सपोज जस्ट इमेजिन दैट यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड और 5 से 10 रिलेटिव ऐसे आपके ऊपर आ जाए, आप इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन बहुत हॉरिबल होगी। और एक्सीडेंटल सिचुएशन जब आप ज़मीन पर पड़े हों और आपके ऊपर 6-6 फुट के बंदे ऐसे देख रहे हो तो कैसा लगता है। तो आपको यहाँ क्या करना, ये सिचुएशन अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं एडमिट हिम, समझ जाएगा वो कि ये काम भी कर दिया होगा उन्होंने, तो ये काम नहीं करना है, ये मिस्टेक है। क्या करना है, पैसिफाइड हिम, ऐसी सिचुएशन में तो पैसिफाइड करना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन डोंट गिव हिम फर्स्ट एड, बट शो थ्रू द एक्शन दैट हाउ डिड यू गिव हिम फर्स्ट एड। ओके, डोंट राइट ओनली वी गिव हिम फर्स्ट एड, but try to show through your action that how you give the first aid to her or him. Okay, तो हमने क्या किया, then C, stop the bleeding, उसने कहा ही नहीं फर्स्ट एड दी, उसने एक्शन से बता दिया कि हाँ फर्स्ट एड दी, स्टॉप द ब्लीडिंग थ्रू, ठीक है। एक क्या करते हैं सब, जिस बंदे को देखो हैंकरचीफ, मैं क्या थोड़ा चेंज करो, थ्रू द शर्ट, ठीक है ना, शर्ट बोल दो ऑफ वाउंडेड पर्सन। आप देखो वाउंडेड पर्सन की शर्ट आप ले सकते हैं, या वाउंडेड पर्सन का हैंकरचीफ ले सकते हैं, या फिर एक चीज़ और होती है, शर्ट ओपन करने से क्या हुआ, देखो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। जनरली जिसका एक्सीडेंट होता है उसके कपड़े थोड़े खोल दिए जाते हैं, ठीक है। सिचुएशन को जस्ट विजुलाइज करो, आपको सिर्फ स्टोरी नहीं देखनी, इमेज देखी, स्टोरी बनानी है, एक्सीडेंट सिचुएशन है, आप बाहर आ गए, अब उसे मत सोचो, अब सोचो यू आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सीडेंट। Then in such kind of situation, what will you do? You will have to write down everything about that situation on behalf of your own experience, or on basis of that how can you work, or how कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे in such kind of situation, आपको वो सब लिखना है यहाँ पे। बात क्लियर है? तो शर्ट का ले सकते हैं, वरना आप सिंपल अगर चाहें तो कुछ ना मिले तो आप क्या करते हैं, अदर एक पीस ऑफ हिज शर्ट, ए पीस ऑफ हिज शर्ट लिख सकते हैं, थ्रू ए पीस ऑफ हिज शर्ट, या फिर शर्ट से ही रोक दिया। और अगर कुछ ना मिले तो फिर आप हैंकरचीफ का यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा यूनिक बनो, ठीक है ना। बात क्लियर यहाँ तक हो गया। अब देखो ब्लीडिंग रोक दी, क्या मैंने कहीं जिक्र किया फर्स्ट एड का, नहीं किया। देन देखो एम्बुलेंस हर जगह कई बार आती है, कई बार नहीं आती, कॉल हर एम्बुलेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना, कॉल एम्बुलेंस, ठीक है ना, एम्बुलेंस को बुलाया, ठीक है। बाई पासिंग व्हीकल, क्योंकि आने में वक्त लगता है, बाई पासिंग व्हीकल, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बोर्ड शॉर्ट तो नहीं हो गया, ठीक है, इतने कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ऊपर लिखाता हूँ, ठीक है ना, जल्दी नोट डाउन कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ऐसी स्टोरी अभी तक आपने, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपने इस तरह की स्टोरी फॉर्म नहीं की होगी जितनी कंस्ट्रक्टिव मैंने कराई है, ठीक है ना, जितने एक्शन मैंने डाले।
मैं जनरली, आप लोग सुनते होंगे कमेंट बॉक्स में जब भी मैं आंसर करता हूँ मैं कहता हूँ प्लीज़ ट्राई टू ऐड 1 और 2 एक्शन। तो आप भी सोचते हो कि हर बार यही बोल दिया जाता है कि एक्शन और ऐड करो। मैंने आपको एक्शंस दिखाए ना, आप भी देखोगे इतने एक्शंस आपकी स्टोरी में शो नहीं होते जितनी मेरी स्टोरी में शो होते हैं। तो रीज़न क्या है, एक्शन मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ आप भी डालें। कई बार मैं चूक जाता हूँ तो आप कई बार मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं अपनी स्टोरी में, तो वो भी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करेंगे, पासिंग बाय व्हीकल से क्या किया, सी एडमिटेड, सी अलोंग विथ हर फ्रेंड। देखो सिंगल बंदा नहीं जाएगा, कोशिश करो, लड़की भी है तो उसको भी सिचुएशन कई बार प्रॉब्लम वाली हो सकती है ना, अपने फ्रेंड के साथ गई है, ठीक है ना, और टीम कोऑपरेशन भी आ गया यहाँ पर। अलोंग विथ फ्रेंड एडमिट, और या फिर एडमिट हिम इन हॉस्पिटल या हॉस्पिटलाइज हिम आफ्टर, इंपॉर्टेंट चीज, हॉस्पिटल में सब एडमिट कर देते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग, या फिर आफ्टर मत बोलो, एंड कंप्लीट और फुलफिल द, कुछ भी बोल सकते हैं जो आप चाहें, कंप्लीट बोल दीजिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द हॉस्पिटल्स फॉर्मेलिटी, या फिर आप डाल सकते हैं हॉस्पिटल्स पेपर वर्क। देखो कोई भी बंदा वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, चाहे वो बाद में फिल किया जाए, चाहे वो एक्सीडेंट, मतलब ऐसा नहीं कि जाती वहाँ वो मुन्ना भाई MBBS तो चल नहीं रही है कि आपको क्या है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नहीं, आप आजकल जो सिनेरियो चेंज हो चुका है, जो कोर्ट है उनकी तरफ से भी लॉ बना दिए गए हैं, ऑर्डर्स हैं कि कोई बंदा अगर सीरियस कंडीशन में है तो पहले से हॉस्पिटलाइज किया जाए, फिर फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, लेकिन की जरूर जाएगी। तो फॉर्मेलिटी आफ्टर हो या साथ के साथ हो, फॉर्मेलिटी जरूर पूरी करनी। क्या आपने अभी तक ऐसा पॉइंट मेंशन किया था एक्शन सिचुएशन में? यस और नो, कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर कर दीजिए, मुझे पता लगता रहता है। यस और नो जल्दी आंसर कीजिए, और जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर, जल्दी एक बार लाइक कर दीजिए। एक बार, आज बहुत दिनों बाद लाइक मांग रहा हूँ, मेरे को लाइक चाहिए यार इस पर, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया, जल्दी से अब एक बार शेयर और कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे लाइव चाहिए, जितना हो सके एक बार PPNDT को इस स्टोरी को जल्दी शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एक्सीडेंटल बेस्ड सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइव पहुंचा दीजिए इस लेक्चर को, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करूँ, चलूँ आगे। ओके, अभी देखो एक्शंस हो रहे हैं। लाइन अगर देखे मैंने 3 to 4 लाइन नीचे लिखी थी, 2 लाइन ही है, 7 लाइन अराउंड हो चुकी हैं। ओके, 9 to 11 लाइन में एंड हो जाएगी स्टोरी। कंप्लीटिंग द हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी पेपर वर्क, ठीक है ना। आल्सो सी ऑफर हर ब्लड व्हेन लकली मैच, ये जरूर लिखना है। देखो खून है, ठीक है ना, ब्लड है, कोई आपका मैंगो शेक नहीं है कि आपने ऑफर किया प्लीज़ आप पिएंगे, ठीक है ना, तो ब्लड है वो आपका, ऐसे नहीं किसी को पिला दिया, ठीक है। तो क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, व्हेन लकीली मैच, कि लकीली उसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया, इसीलिए उसने क्या किया, डोनेट करने के लिए ऑफर किया, क्योंकि वाउंडेड पर्सन को कई बार ब्लड की जरूरत हो जाती है, ठीक है ना। मीनवाइल या बाय लिख लिए, मीनवाइल बाय हिज फोन सी कॉन्टैक्टेड हिज फैमिली एंड इन्फॉर्म देम, उसने उन्हें इन्फॉर्म किया। बात क्लियर है, ठीक है, इतना कुछ लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर कमिंग देम, उनके आने के बाद, ठीक है, वो उसने क्या किया, सी
पैसिफाइड है, उसने भी पैसिफाइड किया कि भाई घबराओ मत, ठीक है, पैसिफाइड देम एंड देन गो टू देयर ऑफिस। बात क्लियर है? आप यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। देखो, ऑफिस जा रही थी और ऑफिस ही चली गई, काम कुछ भी नहीं रुका। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, मीनवाइल बाय फोन शी कॉन्टेक्टेड हर फैमिली, इन्फॉर्म देम एंड आल्सो इन्फॉर्म टू हिज ऑफिस, आल्सो इन्फॉर्म टू हिज ऑफिस, ऐसा भी डाल सकते हैं। तो वे छोटी छोटी बातें जो आपको करनी है। कहने का मतलब क्या है, स्टोरी का मतलब सिर्फ स्टोरी नहीं है, आपको पूरा सीन विजुलाइज कराना है। अगर अब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको विजुलाइज हो जाएगा कैसे कोई लड़की एक्शन, कैसे निधि एक्शन ले रही होगी इस वक्त, ठीक है। इतना हो गया, मैं कैसे रब करूँ, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो पॉइंट जीडी के अकॉर्डिंग भी मैं बता देता हूँ। ओके, जल्दी से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, फोकस वगैरह अच्छा है। ओके, ज़्यादा लेंथ भी क्लास नहीं रखनी है ना। चलिए, तो कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, महामैराथन का टाइम आपको पता है ना, आगे मैं जीडी के पॉइंट जरूर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इस पर जीडी भी देखते हैं, जीडी में कैसे पॉइंट रखेंगे। महामैराथन के लिए जो वोटिंग हो रही है, एक बार फिर भी आप वोटिंग कर दीजिए। टाइम मैंने फिक्स कर दिया है वैसे, लेकिन आप वोटिंग में जो इसकी भी जो भी मेजोरिटी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करूँगा महामैराथन क्लासेस। याद रखना, महामैराथन जो होगी, अभी जीडी का पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आपकी महामैराथन होगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लैक बोन रख दो, ऑपरेशन ब्लैक बोन। ऑपरेशन ब्लैक बोन क्या होता है भाई? चलो, ऑपरेशन बोल सकते हैं कि ऐसा हो कि बैक बोन होता तो थोड़ा समझ आता है कि ऑपरेशन बैक बोन मेन चीज़ है। आप करें ऑपरेशन ब्लैक बोन, काली हड्डी, ये क्या होती है भाई? काली हड्डी ऑपरेशन, हट, ये गंदा है, ठीक है ना। चलिए, मतलब ऐसे ऐसे कल इतने मजाक किया जा रहा था ना, लाइव क्लास में देख रहा था, अबू जरारा, अबू सलाला, पता नहीं क्या क्या, मतलब कोड नेम रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, अच्छे कैंडिडेट है, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, लेकिन सीखते भी रहना चाहिए, ठीक है। महामैराथन में का देखो, मैं एक बात बता दूं, जो चीज़ें कवर होने वाली है मैं फिर से बता दूं। वैट होगा, एसआरटी होगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, उसी में क्या होगा, पीपीएनडीटी होगा, ठीक है ना। पीपीएनडीटी कह सकते हैं या फिर उसे क्या बोल देंगे, टैट बोल देंगे, ठीक है। पीपीएनडीटी और टैट की एक स्टोरी कवर होगी। और तो जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा। उसके साथ अगर टाइम हुआ उसमें तो मैं OIR के ओरिजिनल सेट भी कवर करूंगा। बात करें, ये 5-6 चीज़ें आपकी कवर होंगी महामैराथन क्लास में, ठीक है ना। जल्दी हो सकता है पॉसिबली संडे तक आपको प्रोवाइड कर दूं। कंडीशन क्या है, बस आपको मैक्सिमम लाइव आई वांट, मैक्सिमम लाइव आई वांट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लाइव एस्पिरेंट जो होंगे मैं चाहता हूँ कि लाइव आए, उसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं है। जिस वक्त महामैराथन स्टार्ट होगी, जैसे आपको वक्त मिलता है, जितने बंदों को हो सके शेयर कर दो कि देखो, बस कैसे भी करके देखो। देखो, हर बंदा न जाने कितने ग्रुप में होता है, न जाने कितने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और SSBs के ग्रुप होते हैं, उसमें बस आपको शेयर करना है। एक बार आप लोगों ने जहाँ से NDA, FCAT CA जहाँ से भी कोचिंग ली होगी वहाँ के भी ग्रुप होते हैं, शेयर कर दीजिए। एक बार में बताइए सही कि ये क्लासेस चल रही हैं, अगर अच्छा लगेगा तो वो आगे शेयर करेंगे, वरना कोई इशू नहीं है। तो 5000 की हमें फैमिली इस बार चाहिए, जून में कोशिश करनी है। तो मेरा नहीं, ये आप लोगों को अपना टारगेट भी बनाना है, ठीक है ना। चलिए, अब लिखते हैं जीडी के पॉइंट। पहला पॉइंट सेम है, पहला पॉइंट देखो, ये मैं लिखाया हुआ है, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं रहा, सॉरी मैं लिख नहीं रहा। सिंपल बात, गाइस, ऑल वी हैव आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वेरी वेल। सिंपल भाषा में, ऑल वी हैव गोट द कैरेक्टर क्लियरली with different mood, gender, age, etc. So I suggest that it should be or it is a group of young people or small group of enthusiastic people, ठीक है ना, बोल सकते हैं, who are enthusiastically or positively involved in a creative work on a, अच्छा क्रिएटिव वर्क ही नहीं बोल सकते, अगर एक्शन सिचुएशन है क्रिएटिव थोड़ी है, और ए रिलीफ ऑपरेशन और ए रेस्क्यू वर्क बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे, बस इस तरह का। उन्होंने सिर्फ एक लाउड एंड क्लियर, मैंने बोला था बहुत ज़्यादा लाउड और क्लियर, क्योंकि जब 18-20 लोग होंगे आपके ग्रुप में, 18 to 20, 14, 10, जनरली कोविड-19 में भी 10 to 14 तो रहते ही रहते हैं। और कहीं आप जहाँ पर रिपोर्टिंग ज़्यादा हुई तो
23 का मैक्सिमम जो मुझे ग्रुप मिला था, वो मुझे मिला था 23 का मैक्सिमम ग्रुप था, मैक्सिमम कैंडिडेट का। इतना बड़ा ग्रुप अभी तक नहीं मिला मेरे को। तो वहाँ पर क्या करना, बहुत आपको लाउड और क्लियर बोलना होता है, बहुत क्लियर। और क्योंकि इनिशिएटिव जब आप लेंगे तो बहुत तेज बोलना होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए, जब जीडी, अब आपको अपनी कहानी के सपोर्ट में एक पॉइंट बोलना है, टू सपोर्ट योर स्टोरी। क्या पॉइंट होगा, वो कह सकते हैं गाइस वी कैन सी दैट न्यूज़ या न्यूज़ पेपर्स आर फुल ऑफ जनरली एक्सीडेंटल केसेस, डेली है, ठीक है ना। और वी कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रिपोर्ट, आप कोई भी रिपोर्ट जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है उसका जिक्र कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इतने % डेली मर रहे हैं, आप पढ़ के जाना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मैं कैसा, न्यूज़ पेपर्स आर फुल ऑफ एक्सीडेंटल केसेस, ठीक है ना। सो मैनी फैमिलीज लॉसेस देयर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रंस और देयर हस्बैंड, वाइफ एक्सेट्रा, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को खो रहे हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं ना। सो मैनी पीपल, सो मैनी फैमिलीज losing their family member. So that's why this is a serious problem and we should have to make a common story on it by discussing it. We should have to make a common story on it for solving such kind of problems. ठीक है ना। और फिर किसी ने अगर थीम बनाई होगी कि नहीं भाई एजुकेट करना चाहिए रोड रूल्स को, ओके माय डियर फ्रेंड। अब क्या, अब यहाँ पे हुआ तीसरा पॉइंट, भी आपको सपोर्ट में लेना है या फिर ट्राई टू गो अलोंग विद योर ग्रुप फ्लो, ठीक है ना। किसी ने कहा नहीं हम तो एजुकेट करेंगे, ओके माय डियर फ्रेंड, यू आर राइट, यू आर राइट, एंड बट फर्स्टली वी शुड हैव टू हॉस्पिटलाइज हिम, कि कह सकते हैं कि माई सो कॉमन स्टोरी शुड बी लाइक दैट कि फर्स्टली द मैन हीरो, द मैन कैरेक्टर हॉस्पिटलाइज द पर्सन एंड देन ही आल्सो स्टार्टेड ए अवेयरनेस कैंपेन और ए कैंपेन और ए स्ट्रीट प्ले or a rally to educate the people about the road rules, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं, और नॉट टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, गो अलोंग विथ फ्लो, ग्रुप फ्लो हो गए, ग्रुप फ्लो के साथ आप गए, लेकिन क्या किया आपने, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया आपने अपना सेकंड वाला पॉइंट, आपने स्टोरी भी सपोर्ट की अपनी, और साथ में सेकंड में क्या किया, ग्रुप को सपोर्ट करते हुए अपने पॉइंट को फिर से सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह के 3 पॉइंट आप रख देंगे, इनिशिएटिव लिया, ऐसा लिया, एक पॉइंट सपोर्ट करने के लिए अपनी स्टोरी के लिए, दूसरा पॉइंट बंदों की स्टोरी से अपने पॉइंट को सपोर्ट कराया, या फिर इफ़ इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इफ़ यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट योर सेकेंड पॉइंट थ्रू द पॉइंट ऑफ योर ग्रुप फ्लो, then in such kind of situation you can directly support your group। अगर आप डायरेक्टली आप ग्रुप फ्लो के साथ में जाकर अपने सेकंड पॉइंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, दैट इट्स ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी, आपको वरीड नहीं होना इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। व्हाट शुड यू डू टू हैव, आपको क्या करना होगा इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, क्या करना होगा, डायरेक्टली सपोर्ट द ग्रुप, ठीक है ना। देखो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं ये वो वाली बात नहीं कि डायरेक्ट सपोर्ट द ग्रुप जो सिंपल बोल देते हैं, हाउ टू सपोर्ट द ग्रुप ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या पॉइंट बोलना था, आप ध्यान से सुनना, उस पॉइंट को लिख लेना जो मैंने आपको बोला, उन पॉइंट को लिखना, एक्सीडेंट बेस्ड सिचुएशन बता रहा हूँ। फिर डायरेक्टली सपोर्ट द ग्रुप, सपोज करो कोई अलग है, अगर सपोज करो आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा पॉइंट आता है, तो उसके पॉइंट को सोचिए, उसके पॉइंट में आप क्या ऐड कर सकते हैं वो पॉइंट आप रख दीजिए, ठीक है ना। जैसे सपोज करो वो कहता है कि नो माय डियर फ्रेंड, हॉस्पिटलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, वी शुड हैव टू ओनली एजुकेट द रोड रूल, और वो स्ट्रिक्ट हो गया, रिजिड हो चुका है, तो वो तो आउट होना है, आपको आउट नहीं होना, तो उसकी रिजिडनेस को क्या करो, आप अपना पॉजिटिव पॉइंट रखो कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ठीक है ना। यू शुड हैव टू शो योर फ्लेक्सिबिलिटी इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आपको क्या करना होगा, आप ऐसा करना, आप पॉइंट रखना, okay my dear friend you are right and I want to add a point with you, or I want to put an important point कि अब ऐसे में क्या आपको पॉइंट क्या रखना है कि मैन हीरो फर्स्टली टेक द परमिशन ऑफ रैली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, रैली निकालनी तो परमिशन लेना है, ठीक है ना। बिकॉज अब देखना, बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ कोविड-19 पैराडेमिक, कोविड-19 का जिक्र भी ला दिया, तो आपको क्या किया, आपने कोविड-19 के साथ साथ एक तो लेटेस्ट पॉइंट हो गया,
एकदम बंदों को मतलब कहाँ एक्सीडेंट कहाँ कोविड-19 रिलेट करा दिया। कोविड-19 का टाइम है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ए रैली और ए अवेयरनेस कैंपेन यू शुड हैव टू टेक द परमिशन फर्स्टली, ठीक है ना। तो आपको परमिशन लेनी होगी, ठीक है ना। तो आपने परमिशन ले ली एडमिनिस्ट्रेशन से, कोविड-19 का टाइम है, ऐसा जिक्र कर दिया। और दूसरा आप कह सकते हैं कि मैन हीरो आल्सो टुक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स, कॉन्टैक्ट सम यूट्यूबर्स, राइट ए लॉट ऑफ आर्टिकल्स on the newspaper, in the newspaper, magazines, etc. Why? Because it is the time of COVID-19 pandemic and we can't start a offline awareness campaign। देखा तो मतलब क्या हुआ, उसके पॉइंट पर आपका पॉइंट हावी हो गया और पॉइंट उसी का था, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा असेसर्स के माइंड पे वो किसका पड़ा, आपका पड़ा। तो आप इस तरह से, आपको मैंने जीडी के कितने पॉइंट बताए हैं, 4 से 5 पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं। तो आप बताइए क्या ये सही है नहीं। और इतना ही वक्त मिलेगा, आप इतने पॉइंट बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इम्पैक्ट आपने 2 से 3 पॉइंट में रख दिया। तो क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आप पहले ये बताइए यस और नो में, या कैसे लिख कर बताइए आपको जीडी के पॉइंट अच्छे लगे या नहीं लगे। एक्सीडेंट बेस्ड सिचुएशन पे आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब सेम 3 ही पॉइंट यही मत लिख देना, इनके अलावा भी आप यूनिक ट्राई कीजिए, कुछ पॉइंट सोच के रखना है, हर चीज़ सोच के रखनी है, ठीक है ना। तो जल्दी बताइए यस और नो, आप सोचेंगे नहीं सोचेंगे, और आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 46 मिनट का लेक्चर हो गया, ज़्यादा बड़ा से नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पीपीएनडीटी की आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए, फीडबैक इसके बारे में कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइव क्लास के साथ साथ फीडबैक में ये नीचे कमेंट बॉक्स में अलग से भी फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लग रही है। बात क्लियर है? अच्छा एक चीज़ें और बतानी है मेरे को, ये हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे मूव करें, चलिए एक चीज़ और कहनी है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु गोट स्किड इन एंड उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए पीपीएनडीटी में, या फिर बोले कि स्टेज 1 में उसके तो 2 रीजन होते हैं। फर्स्टली होता है OIR और सेकंड होता है पीपीएनडीटी। आपने OIR रैंकिंग 1 लाई है, बहुत अच्छी बात है। पीपीएनडीटी में आपने लिखा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप नरेशन करने के वक्त आए या जब आप जीडी के वक्त आए तो आप वो अच्छा नहीं कर पाए, आप जीडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दैट्स वाई सम टाइम यू गोट स्किन आउट, ठीक है। तो आप क्या होते हैं, आप स्किन आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो सकता है, कई बार होता है। लेकिन जितने भी लोग आए हैं अभी तक भी किसी का भी रेस्पॉन्स ऐसा नहीं आया कि मैंने OIR के सेट लगाए और वो गंदे थे अच्छे थे, मुझे कोई उससे बेनिफिट नहीं हुआ। जितने भी लोगों के रेस्पॉन्स थे वो रेस्पॉन्स कैसे आए हैं, पॉजिटिव आए कि OIR से मेरी रैंकिंग बनती है। अभी कई बंदों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि मेरी रैंकिंग 1 आई है, ठीक है। कई लोग अभी भी किसी का 5 जून का SSB था, वो अभी भी उसमें ही SSB में ही, देखता हूँ आज क्या हो गई है, 8 जून हो गई है, तो कल या परसों तक शायद उसका रेस्पॉन्स आ जाए। आई होप सो कि वो रिकमेंड ही हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद तो पीपीएनडीटी पे आपको प्रैक्टिस करनी है नरेशन की और जीडी की। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो अगर आप स्किन आउट होते हैं कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है, इस पर फोकस करना है, नरेशन और जीडी पे। राइटिंग मैं सिखा रहा हूँ, OIR मैं सिखा रहा हूँ, नरेशन के पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जीडी के पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी ताकि वो हेजिटेशन रिमूव हो जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग इसके जिनका भी अग्रज क्लासेस को लेकर जो भी फीडबैक है आप उसका 30 to 60 सेकेंड का एक वीडियो मेरे को सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू मुझसे मिलके। तो 30 to 60 सेकेंड का आपको क्या होगा, एक वीडियो एक वीडियो चाहिए आप लोगों का गिविंग द फीडबैक, ठीक है ना। तो आपको फीडबैक देना है, ठीक है ना, किसके बारे में, अग्रज क्लासेस के बारे में, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर अटैम्प्ट आफ्टर गिविंग द SSB इंटरव्यू। तो SSB इंटरव्यू देने के बाद जो भी एक्सपीरियंस रहा है तो 30 to 60 सेकेंड का वीडियो आपको सेंड करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वेट और SRT आपको मिल चुके होंगे, ठीक है ना। आज के असाइनमेंट डे 5 आज, तो डे 5 के आपको वेट और SRT वगैरह मिल चुके होंगे। टेट भी आपको मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर चुका हूँ, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी स्टोरी लिख देना उस पर, ठीक है ना, मैं वहीं से ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, उसी के थ्रू मुझे मैसेज करते हैं। 30 to 60 सेकेंड का वीडियो मैं चाहता हूँ जो आपका फीडबैक देता हुआ हो अबाउट द अग्रज क्लासेस, कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है अग्रज क्लासेस के साथ,
और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुई है, आपको क्या फ़ायदा मिला है, और जब आपने एसएसबी दिया ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रेजुएट क्लासेस तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिला या आपकी क्या परफॉर्मेंस थी एसएसबी में, ओआईआर में और पीपीएनडीटी में, ठीक है ना। तो वो आपको फीडबैक देना है, ठीक है ना। आप स्क्रीन आउट हुए हैं तो कोई इशू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ओआईआर का और पीपीएनडीटी की राइटिंग तक का जो फीडबैक आप लिख सकते हैं, अगर आप स्क्रीन होते हैं तो उसका भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। तो आपको फीडबैक देना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितने कैंडिडेट मुझे फीडबैक देंगे वीडियो में उनको मैं यूट्यूब पर कंबाइन करके अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी तो होना चाहिए ना कि जो लोग इतने सीधे से पढ़ रहे हैं उनका भी थोड़ा सा नाम होना चाहिए, ठीक है। तो और लोगों का मोरल भी इंक्रीज होगा। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो सेंड करेंगे, मैं कंबाइन करके जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हुए हैं, 3 कैंडिडेट रिकमेंड हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उनका भी वीडियो में जल्दी मैं आपको फीडबैक देता हुआ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के बाद इतना ही। कैसी लगी क्लास? अच्छा लाइक यार जल्दी कर दो, अभी भी कोई रह गया हो तो, ठीक है। तो जल्दी से 5000 की फैमिली को हमारी पूरी कराइए जून से पहले। आज के बाद इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। माँ मैराथन का इंतजार कीजिए। जय हिंद।